प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम 12वीं गणित का पहला चैप्टर संबंध व फलन का प्रश्न संख्या 4 से हल करेंगे और इसके पहले पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हमने हल कर दिया है। चौथे पे चर्चा करते हैं। प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर AB सच दैट A इज लेस R इक्वल टू B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। इसको चेक करना है। जहां पर आपको समुच्चय ए दिया जाता था वहां पर ए की जगह क्या दिया है? समुच्चय ए की जगह आर दिया है। रिलेशन आर कितना दिया है? आर बराबर दिया है ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी। इसको हम हल करने जा रहे हैं। मतलब हम रियल नंबर लेने के लिए स्वतंत्र है, हमारे पास नंबर्स की कोई बाध्यता नहीं है। सभी वास्तविक संख्याओं को मैं समुच्चय के अंदर ले सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतुल्य, इसको चेक करें स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य की जांच करना है तो दोनों अवयव का सेम होना जरूरी है। और अवयव रखे कैसे जाएंगे? अगर मैं ए बी रखता हूं, ए का मान बी से छोटा होना चाहिए या बराबर आना चाहिए। तो कोई भी मान अपने स्वयं के बराबर तो होगा ही, मतलब दोनों जगह मैं समान रूप से दोनों मान समान रख सकता हूं। तो रख सकते हैं, तो लिख देंगे क्योंकि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई संख्या ए है जो कि किससे संबंधित है? रियल नंबर से, तब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। क्योंकि ए इज लेस आर इक्वल टू ए, छोटा तो नहीं होगा लेकिन बराबर तो होगा, बराबर लिख दे क्योंकि ए बराबर ए। तो स्वतुल्य के लिए दोनों अवयव का सेम होना जरूरी है, चाहे ए आए, चाहे बी आए, चाहे एक्स आए, चाहे वाई आए, तो ये स्वतुल्य है। अतः संबंध आर स्वतुल्य। दूसरी किसकी जांच करनी है? सममित की जांच करनी है। सममित के लिए तो सममित में उल्टा सीधा दोनों होना चाहिए। जैसे मैं माना 1,2 ये दो रियल नंबर्स हैं, तब 1,2 बिलोंग्स टू आर होगा। कारण देख लीजिए, क्योंकि एक जो है वो 2 से छोटा है, बराबर जरूर भले नहीं है, क्योंकि 1 इज लेस आर इक्वल टू 2, लेस दैन लगाएं क्योंकि छोटा है। कंडीशन बराबर का आ सकता है या छोटे का आ सकता है, बड़ा नहीं आ सकता, तो ये है। लेकिन क्या 2,1 भी रिलेशन में दिखेगा? नहीं। कारण क्योंकि जब एक जो है वो 2 से छोटा है तो 2 1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन 1। 2 का मान ना तो 1 के बराबर है ना तो 1 से छोटा है। अतः संबंध आर क्या नहीं है? संबंध आर सममित नहीं है। दो चीजें क्लियर हुई। तीसरा चेक करना है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए अगर मैं संक्रामक चेक करूं, 3 संख्याएं लेंगे। माना आपको क्या क्या सिद्ध करना है कि स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं आया है। आइए 3 संख्या लेते हैं संक्रामक के लिए। 3 संख्याएं ऐसी ली जाए, 1 2 3 हमने लिया जो कि रियल नंबर्स है। 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3। एक 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो एक 3 से छोटा होगा, अवश्य होगा। तब इसको यदि कर दें, तब 1 इज लेस देन 3 होगा। अतः यदि 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर है, तो 1,3 बिलोंग्स टू आर भी होगा। इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। आपको यह याद करना था, सिद्ध करना था। सिद्ध करिए कि यह स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। देखिए स्वतुल्य है क्योंकि दोनों खुद अवयव दोनों समान लिख सकते हैं, दोनों का स्थान समान। यहाँ पर अगर सीधा है, उल्टा नहीं आ रहा है, सममित नहीं है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा है, पहला तीसरा भी है, तो संक्रामक है। ये प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हुआ। इसका 5वां प्रश्न है कि जांच कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। यहाँ पर जांच करना है तो आपको पता लगाना है। रियल नंबर यहाँ पर भी दिया है, ए बराबर जो समुच्चय दिया रहता है उस समुच्चय का मान रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। रिलेशन आर का मान दिया है ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यूब। जो पहला वाला मान है दूसरे के क्यूब से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो हम इसको हल कर रहे हैं। चेक करना है, पहले स्वतुल्य चेक कर लें। स्वतुल्य के लिए
देखते हैं रियल नंबर एक उठाते हैं। अगर मैं 1/2 लूं, ये रियल है, बिलोंग्स टू आर, तब 1/2 कामा 1/2 क्या ये रिलेशन में आएगा? तो चेक करिए, 1/2 इधर करेंगे तो आपको यहाँ पर 1/2 का क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करना मतलब 1/2 ये आया, इसका क्यूब 1/8 आएगा। बड़ा कौन है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 8 1 कम 8, 2 1 कम 2, तो बड़ा ये है। जबकि बड़ा होना किसको चाहिए? इसको होना चाहिए। ये इसी के लिए गलत हो गया, जबकि ये वास्तविक है, लेकिन वास्तविक के हिसाब से ये रिलेशन में आ नहीं रहा है, इसका मतलब समतुल्य नहीं है। तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब। ये अपने क्यूब से छोटा नहीं बल्कि खुद बड़ा होगा। ये रियल नंबर की इस रियल नंबर की विशेषता है। ये रहा समतुल्य का मतलब पूरा रूप। इसको लिखेंगे क्या? अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरा चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए दो संख्याएं ले लीजिए, 1/2 कामा 1, ये संबंध रखते हैं रियल नंबर से। एंड 1/2 इज लेस आर इक्वल टू 1 का क्यूब, 1 के क्यूब से तो ये अवश्य छोटा होगा, कंफर्म है। तब 1/2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में आ गया। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब, ये नहीं हो सकता। कारण देख लीजिए, इधर इसको 1/1 लिखेंगे, इसको 1/8 लिखेंगे, 8 1 कम 8, 1 1 कम 1, ये बड़ा निकला, जबकि कह रहा है ये बड़ा होना चाहिए, तो ये गलत है। लेकिन इतना 1 इज नॉट लेस आर इक्वल टू 2 का 1/2 का क्यूब, अतः 1/2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये संबंध नहीं रखेगा। इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। हमने इसकी सममित की जांच कर ली कि ना तो समतुल्य है ना ही सममित है। तीसरी जांच संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए मैं अगर संक्रामक की जांच करूं, 3 संख्या मानूंगा। 3 संख्या मान लेते हैं, 9 5 1, 9 5 1, ये तीनों रियल नंबर्स हैं, बिलोंग टू आर। तब 9,5 व 5,1 बिलोंग टू आर होगा। या इसका स्पष्ट कारण हम लिखना चाहें तो लिख दें, चूंकि 9,5 एंड 5,1 बिलोंग टू आर है। कारण क्योंकि अगर आप देखेंगे 9 जो है वो 5 के क्यूब से छोटा होगा, जो 5 है वो 1 के क्यूब से छोटा होगा। 5 की जगह 2 लेते हैं, 1 की जगह 2 ले लिया जाए, जो 5 होगा वो 2 के क्यूब से क्या छोटा होगा? बड़ा होगा, छोटा ही होगा। लेकिन क्या मैं 9 और 2 की बात करूं तो 9 का मान 2 के क्यूब से छोटा होगा, बड़ा होगा, तो 2 का क्यूब मतलब 8, 9 का मतलब 9, ये इसके लिए सत्य नहीं है। अर्थात 9,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब 9 5 आर से संबंध रखेगा, 5 2 संबंध रखेगा, लेकिन 9 2 नहीं रखेगा। इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। ये इसके संक्रामक की पहचान हो गई। ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक है। नीचे लिख देंगे, अतः संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक है। छठा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर बराबर 1 2 2 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। इसको चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पर समुच्चय ए का मान दिया गया है 1 2 और 3, आर बराबर जो दिया है 1 2 2 1 दिया है, ये इसका हल है। क्योंकि सिद्ध करना है, प्रूफ है, लिखते हैं प्रूफ, सिद्धिकरण इसका। आर का मान वेल डिफाइंड है, ए का मान 3 तक लिमिटेशन दिया है। अब आइए स्वतुल्य की जांच करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या कहीं पर आपको एक एक कोई सेम, मतलब यहाँ पर अगर एक है तो यहाँ पर भी एक, या 2 है तो 2 दिखा नहीं, मतलब समान अवयव दोनों में नहीं है। लिखेंगे चूंकि 1,1 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, रिलेशन में नहीं है, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। एक जांच हो गई। दूसरा सममित के लिए। सममित के लिए अगर मैं कहूं 1,2 रिलेशन में है, और कहा जाए 2,1 भी रिलेशन में है, इसलिए संबंध आर क्या है? संबंध आर सममित है। तीसरा संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए तो संक्रामक के लिए करना क्या है कि ना 1 2 दिखा, 2 1 दिखा, क्या कहीं पर 1 1 दिखा? नहीं। सेम इससे बन जाएगा कि 1,2 सिंस 1,2 एंड 2,1 बिलोंग टू रिलेशन आर, बट मतलब लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः संबंध आर क्या नहीं है? संबंध आर
संक्रामक नहीं है। ये इसकी विशेषता जो कह रहा था सिद्ध करने का, स्वतुल्य आना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, सममित। ये इसका सिद्धिकरण रहा।